उत्तर प्रदेश में एसआईआर चल रहा है, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश में इस मुद्दे पर जनता के बीच आखिर प्रतिक्रिया किस तरह की है? करना चाहिए। तो घुसपैठ है, बाहर के है तो बाहर भेजो, इसमें क्या गलती है भाई? एक वोट जैसे हमारी शहर में भी थी, गांव में भी हो रही, अब यही वोट वहाँ भी पड़ रही थी, शहर में पड़ के जा रही है और गांव में पड़ के जा रही है। हम तो जहाँ देगा वोट वहाँ देगा, ठीक है। जो हमारा घंटे का भाव बढ़े देगा तो वोट वहाँ देंगे हम तो। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। उत्तर प्रदेश में एसआईआर चल रहा है, लेकिन दूसरी ओर घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए योगी सरकार लगातार एक्शन में दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश में इस मुद्दे पर जनता के बीच आखिर प्रतिक्रिया किस तरह की आ रही है? क्योंकि एक तरफ एसआईआर और दूसरी तरफ एनआरसी का मुद्दा उठाकर समाजवादी पार्टी जो है वो ये कह रही है कि यहाँ नागरिकता पर भी खतरा मंडरा रहा है। लेकिन सरकार लगातार कह रही है कि एसआईआर और यहाँ जो नागरिकता का सवाल है वो दोनों अलग तरीके से है। लेकिन जिस तरह से डिटेंशन सेंटर उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं, डिटेंशन सेंटर जो है वो बताया जा रहा है कि यूपी के 17 जिलों में तैयार हो रहे हैं और वहां पर उन लोगों को रखा जाएगा जिनकी नागरिकता नहीं है, जो अवैध तरीके से देश में रह रहे हैं, जिन लोगों की यहां पर न वोट है न वो इस देश के नागरिक है। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव कह रही है कि एनआरसी सरकार करा रही है ताकि जो है वो इस तरह की कार्रवाई एक्शन कर सके। लेकिन मैं मौजूद हूँ इस वक्त उत्तर प्रदेश के शामली जिले के यहाँ मिल में, शुगर मिल है और किसानों के बीच, क्योंकि लगातार कैराना का इलाका हमने आपको दिखाया, हमने आपको तमाम मुजफ्फरनगर और उन इलाकों में आपके सामने वो रिपोर्ट रखी जहाँ पर एसआईआर को लेकर चर्चा, लेकिन किसानों के बीच सीधी चर्चा। और यही समझेंगे कि आखिर किसान इस पूरे एसआईआर प्रक्रिया को लेकर क्या सोचता है। चाचा, क्या नाम है आपका? यशपाल है। यशपाल जी, एक बात है, ये जो घुसपैठी है, सरकार कह रही है कि घुसपैठियों को बाहर निकाला जाए, क्या आपको लगता है कि ये जो कदम है सरकार का ठीक है? ठीक है, करना चाहिए। जो घुसपैठ है, बाहर के है तो बाहर भेजो, इसमें क्या गलती है? तो जो विपक्ष के लोग कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एनआरसी करा रहे हैं, यानी कि इन लोगों को जो है ये कह रहे हैं कि ये एसआईआर के जो बहाना है ना, बहाना तो वोट का है, लेकिन इनकी नागरिकता पर खतरा है। अखिलेश को ये दिक्कत है, जो नंबर 2 की वोट पड़ी थी वो तो नहीं पड़ा, नंबर 1 पड़ेगी, ये दिक्कत है अखिलेश सर को तो। अच्छा, हाँ, तो ये दो वोट जो बन रही थी, जैसे किसी की शहर में बन रही वोट, गांव में बन बन रही, वो एक बनेगी भैया, उसमें कोई दिक्कत कुछ नहीं है। हाँ, तो घुसपैठी निकलने चाहिए ना, घुसपैठी। हाँ, और क्या। तो जो सरकार है किसानों के हित में लग रहा है काम हो रहा है, ये किसान को इसमें कोई दिक्कत? सरकार तो यह ऐसी है, पूंजीपतियों की है, किसानों को तो यह है नहीं। अच्छा, हाँ, पर फिर भी कुल मिलाकर तो बढ़िया चल रही सरकार, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये जो एक्शन हो रहा है लगातार, जिस तरह से आप आयु भाई साहब, क्या आप थोड़ा सा बताइए, क्या नाम है आपका? विदित तोमर। तोमर साहब, ये बताइए कि जो ये घुसपैठियों वाला सरकार कर रही है, डिटेंशन सेंटर बना रही है 17 यूपी में, आपको मालूम होगा 17 जगह डिटेंशन सेंटर बनेंगे। अब एसआईआर चल रहा है, मुख्यमंत्री जो रहे अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि यहाँ ये डिटेंशन सेंटर की तैयारी हो रही है एसआईआर के, यानी कि एनआरसी हो रही है। देखो, जैसे हमारे ताऊ जी ने बताया, अभी कहने लगे भाई ये 2 नंबर की वोट नहीं पड़ने की इनकी वजह है, 1 नंबर की वोट रह जाएगी, 1 नंबर के आदमी रह जाएंगे। भाई एक वोट जैसे हमारी शहर में भी थी, गांव में भी हो रही, अब यही वोट वहाँ भी पड़ रही थी, शहर में पड़ के जा रही है और गांव में पड़ के जा रही, तो डबल वोट हो गई। तो इस चीज़ से बेनिफिट किस चीज़ को मिल रहा था? जो चीज़ जो सरकार काम नहीं कर रही, उनके कुछ लोग भाई 2 वोट पड़ गई इस वजह से, फिर कह दिया, कहने लगे भाई हम तो जीत रहे, वहाँ ऐसे हो रहा। तो इस वजह से मेरे हिसाब से ठीक है, ये होना चाहिए। लोग बाग जिनके पास पर्चे जा रहे हैं एसआईआर के, वे अपने फॉर्म फिल भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है फिल नहीं कर रहे हैं, उनकी वोट भी बन के आएंगी आगे भी। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही काम हो रहा है। तो घुसपैठियों को बाहर करना चाहिए, आप ठीक, इसको आप कैसे हम देखते हैं जो घुसपैठियों की बात? नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, देखिए किसान की राय भी बड़ी महत्वपूर्ण है। भाई किसान सारा दिन खेत में काम करता है, अब गांव में जो आपके यहाँ फॉर्म आ रहे होंगे ना, तो उस पर ये कह रहे हैं अखिलेश यादव कि ये एनआरसी हो रही है। बस जो कुछ भी हो जाए ठीक ही हो जाए अब तो। हाँ, तो सरकार काम ठीक कर रही है क्या? ठीक कर रही है बस। मतलब यहाँ जो आप लोगों के वोट है वो पूरे बन रहे हैं कि या छूट रहे हैं? जैसे वो कह रहे हैं कि वोट काटे जा रहे हैं। नहीं, कटकुट तो कुछ नहीं रहे, वोट बाट बराबर ही है। जो एक आधा कोई वोट का घूम का कोई डबल था वो कट गया बस।
अच्छा, इस मुद्दे पर 2027 का जब चुनाव आएगा, बीजेपी के पक्ष में कुछ किसान लग रहा है माहौल बनेगा या इसका कुछ फर्क नहीं? बहुत तो टाइम देखा जाएगा, जिक्र भी होगी। हाँ, टाइम की बात है, जिक्र आओगा भी, होता रहेगा। तो आप कहाँ से हो भाई? मल्लीपुर। ये गन्ना लेके आए ना खेत में, हैं? खेत का गन्ना लेके आए। एसआईआर का पता है? एसआईआर हो रहा है, फॉर्म भरा गया कि नहीं भरा गया? तो वही तो पूछ रहा हूँ भाई, फॉर्म भरा गया है नहीं? सरकार जो है घुसपैठियों को बाहर करने की बात कह रही है कि जो देश का नहीं उसको जो है डिटेंशन सेंटर में जाओ और जांच करके उनको उनके देश वापस भेज दो, ठीक है कि नहीं? सही है, बिल्कुल सही है। तो जो चलिए और थोड़ा सा बता दो भाई, आप लोगों से पूछ लेता हूँ चाचा, थोड़ा सा कम जानते होगे कुछ लोग तो, लेकिन आप तो जानते होगे ये अखिलेश योगी वर्सेस हो रहा है। पहले हमारा फोटो आना चाह, आ रहा है, ये फोटो ही आ रहा है। एक बार माना चाह। अच्छा, हाँ बताओ। नहीं ये तो आपके मोबाइल पे आ जाएगा। तू आ जाएगा, वो मोबाइल हमारा छोटा ले रहे हम तो, छोटा मोबाइल ले रहे हम तो। चलो अच्छा ठीक है, चलो जहाँ आएगा वो मुद्दा बताओ। अखिलेश यादव और ये मैं बताऊँ भाई साहब, मोदी ने 30 रुपये बढ़ाए भैया, माँ इतने बढ़ाए थे, अगले ने कोरा पानी बढ़ा था, बढ़ा था अगले ने, बताओ आप, बढ़ा को अगले ने 30 रुपये बढ़ाए। कोल्लू में 400 का बाद चल रहा, या मिल में 400 का बाद नगद दे 8 दिन पेमेंट कर रहा हमारा, यू करा नहीं करे ना, बताओ अगले ना, बताओ क्या करा हमारा, बताओ क्या रहा अगले ने। तो ये जो ये बरगला रहे हैं क्या यहाँ पे अखिलेश यादव, लोगों को बरगला रहे हैं क्या वोट के नाम पर भी? किसान जो है, किसान तो जहाँ देगा वोट वहाँ देगा, ठीक है, जो हमारा गंडे का भाव बढ़े देगा तो वोट वहाँ देंगे हम तो। बात नहीं है बाबू जी, ठीक बात है, नहीं बिल्कुल सही है। 27 बात 30 रुपये बढ़ा भैया, मोदी ने बढ़ा तो वोट मोदी को देंगे। अखिलेश बढ़ाता भा, अगर इनका अखिलेश में भाव बढ़वा तो 30 रुपये तुम अखिलेश को वोट देंगे। अखिलेश तो तब बनाए गए जब जो है वो सरकार में आएगा, है ना? सरकार में भी ला देंगे उसे, ला देंगे सरकार में भी क्या। हाँ और बताओ, चलो क्या नाम है भाई आपका? अंकुर कुमार। अच्छा अंकुर, ये बताओ कि जो एसआईआर का मुद्दा है और ये घुसपैठियों को बाहर करने की बात सरकार कर रही है, कैसे देख रहे हैं किसान? बढ़िया देख रहे हैं जी, मैं बढ़िया देख रहे हैं। तो अखिलेश यादव जैसे कह रहे हैं कि ये गुमराह कर रहे हैं, एनआरसी कर रहे हैं इसके बहाने। ये गलत है जी बात, मैं गलत है बात। फॉर्म भरा? हाँ फॉर्म भर दिया जी। क्या क्या भरा गया? भाई जो वो 23 में वो भर दी। मतलब वोट आपके गांव, कौन सा गांव पड़ा है आपका? किराना का है जी। कैराना में है। कैराना में तो नाई हसन है वहाँ से विधायक समाजवादी पार्टी वाले, तो आपने उनको जिताया था कि नहीं? नहीं जी, आपने नहीं दी थी वोट, समाजवादी को नहीं दी थी वोट? भाजपा को दी थी। अच्छा, हाँ जी। तो भाजपा ने जो काम किए वो ठीक किए कि नहीं उसके हिसाब से? ठीक है जी, मगर ठीक थे। लेकिन जो अखिलेश कह रहे हैं उनका कोई मतलब नहीं है, ये कह रहे हैं ना अखिलेश जिस तरह से कह रहे हैं कि यहाँ वोट कट रहा है, नहीं कट रहा है ना। चलिए तो ये है यहाँ शुगर मिल में किसान और किसानों के बीच एनआरसी का कोई मुद्दा ही नहीं है, मुद्दा है सिर्फ गन्ने का। अच्छा ये बताओ चाचा, जब बीजेपी की सरकार अब है, गन्ने का मिल रहा है कि रेट टाइम से कि नहीं मिल रहा है? पेट मिल रहा है। 30 रुपए बढ़ाए, किसान खुश हो गया? 8वें दिन दे रहा, बिल्कुल खुश है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे आप लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा था, अब 450 रुपए तक के मांग कर रहे थे, 400 हो गया संतुष्ट? ये तो 5 से मांग लो, जब भी नहीं होती पूर्ति किसानों की, तो महंगाई इतनी है। हाँ, ठीक दे रहा है, 400 का ठीक है, और क्या। और जब ये देता है 370 में देता, मैं भी घेरने पड़ते किसानों को, है नहीं? घेरना तो फिर भी पड़ता है। हाँ, तो ये शुगर मिल में किसानों के बीच के हाल है। एसआईआर को लेकर, घुसपैठियों को लेकर साफ संदेश किसान दे रहे हैं कि सरकार एक्शन ले रही है, घुसपैठियों को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन एनआरसी को लेकर जिस तरह से अखिलेश यादव सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि एसआईआर के बहाने एनआरसी सरकार कर रही है, लेकिन अब डिटेंशन सेंटर बना जा रहा है, डराया जा रहा है विपक्ष की ओर से कि उनके वोट को काटकर यहाँ उनकी नागरिकता पर खतरा मंडरा रहा है। लेकिन किसान जो है वो साफ कह रहे हैं कि सरकार एसआईआर के इस कदम को उठाकर उनके हक में ये काम कर रही है। लेकिन अब जब यहाँ एनआरसी और एसआईआर के बीच तकरार नजर आ रही है, विपक्ष के लोग इस मुद्दे को दूसरी तरफ दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, तो यहाँ ये किसान जो है वो सीधे साफ संदेश दे रहे हैं कि 27 का चुनाव आते आते ये जवाब भी उनको मिल जाएगा।
वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठी के साथ राहुल राणा, न्यूज 80 शामली।